सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 12 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 9 बजे आपके गांव के इस स्थान पर नरवाड़ा तहसील जींद हरियाणा में सत्संग के माध्यम से आप का दर्शन करने, आपको सुनाने का अवसर मिल रहा है। आप के ऊपर भी दया हुई, कृपा हुई, किसकी हुई? परम पिता की हुई, परम पुरुष की हुई कि आपको घर के नाना जंजाल से निकाल करके और थोड़े समय के लिए यहाँ 2 शब्द सुनने के लिए ले आए। नहीं तो इस समय पर सत्संगों में आना लोगों का बड़ा मुश्किल हो रहा है। आदमी इतना व्यस्त हो रहा है कि वो धर्म कर्म से अलग होता चला जा रहा है। वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि हम धर्म से अलग हो जाएंगे तो हमारे कर्म खराब हो जाएंगे, और कर्म खराब हो जाएंगे हम सीख नहीं पाएंगे कि हाथ किस लिए मिला है, पैर किस लिए मिला है, कान किस लिए मिला, आँख किस लिए मिला है, या मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे और इन्हीं अंगों से हम बुरा कर्म करने लग जाएंगे तो कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं पाया है, सज़ा मिलने लगेगी। और आज यही हो रहा है। पहले बराबर लोग सत्संगों में जाते थे, तब उनको ये मालूम रहता था कि शरीर किस लिए मिला है, अच्छे काम के लिए, पैर मिला जाने के लिए, हाथ मिला अच्छा काम करने के लिए, आँख मिला अच्छी चीज़ों को देखने के लिए, कान मिला अच्छी बातों को सुनने के लिए, मन किस लिए है कि मन को अच्छे काम में लगाओ, चित्त किस लिए है कि अच्छी बातों का चिंतन करो, तभी बुद्धि सही रहेगी। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है। इसलिए मन से मनमुखी काम करता है, जो मन में आता वो करता है। चित्त में जो मन में आ गया, मन ने कहा वही सोच करके करने लगता है, बुद्धि खराब हो जाती है। आजकल लोगों का खान पान खराब हो रहा है, चरित्र लोगों का गिर रहा है, लालच की भावना बहुत बढ़ गई, लोभ बहुत बढ़ गया, और उसी लोभ में आदमी फंस जा रहा है, लुट जा रहा है, उसके साथ छल हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ये सब? ये सब इसलिए हो रहा है कि धर्म से लोग अलग हो गए, धोरी को लोगों ने छोड़ दिया, तो अब संकट में पिस रहे हैं। धुरी किसको कहते हैं? गांव में पहले जब ये बिजली की चक्कियां नहीं थीं, तब माताएं हाथ से आटा पीसती थीं, हाथ की चक्की हुआ करती थी, उसमें 2 पाटे होते हैं, 2 पाटे, और बीच में एक धुरी होती है, एक आधार होता है। तो जब चक्की चलती है तो उसमें जो गेहूँ होते हैं डाले जाते हैं, वो पिस जाते हैं, लेकिन कुछ गेहूँ रह जाते हैं, वो जो धुरी के नज़दीक होते हैं वो बच जाते हैं। तो आप अब धुरी के नज़दीक आ रहे हो, यहाँ आए हो सत्संग में, सत्संग की बातों को सुनोगे, समझोगे, मानोगे, करोगे, धुरी को पकड़ लोगे जो वास्तव में धुरी है, तो धाम पहुँच जाओगे, या संकट से मुक्त हो जाओगे और धाम पहुँच जाओगे। लोग धुरी से अलग हो रहे हैं,
इसलिए दुख झेल रहे। घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, टेंशन बढ़ गया, लोग लालच में पड़ गए। एक दुकान थी 4 कर लिया, कल कारखाना कई कर लिया। अब उसी में कहीं आमदनी हुई तो कोई मिल गया लोभ लालच देने वाला, तो वो ठग ले गया, पैसा हड़प हो गया। कमाते हैं, खर्च करना नहीं जानते कहाँ खर्च करना चाहिए। लक्ष्मी का दुरुपयोग हो जाता है। शराब की दुकान पर फेंक कर चले आते, मांस की दुकान पर फेंक कर चले आते हैं, नाचने गाने वाली जगह पर फेंक कर चले आते हैं, मनोरंजन की जगह पर। तो लक्ष्मी रुकती हैं, चली जाती हैं, परेशान हो जाते हैं। महलों में रहने वाले सड़कों पर आ जाते हैं। बहुत से लोग परेशानियों में देखो आत्महत्या कर ले रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा पाप है जीव हत्या करना, बहुत बड़ा पाप है। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन पाप तक हो जा रहा है उनसे। तो प्रेमियों, आप भाग्यशाली हो कि आप गुरु महाराज की दया से, उस प्रभु के दया से सत्संग में आए हो, सत्संग सुनने के अधिकारी बने हो। सत्संग महिमा है अति भारी। जो कोई जीव मिले अधिकारी, तो आप अधिकारी बने हो। आप पूरी बात को सुनोगे, समझोगे, तो बहुत सी तकलीफ़ों में आपको आराम मिलने लग जाएगा और विश्वास हो जाएगा। जब वो विश्वास जब बढ़ जाएगा तो जितने भी महात्मा आए, जितने भी संत आए, जानकार थे, सब लोगों ने बताया कि इस मनुष्य शरीर में ही भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए दिन रात दौड़ते रहते हो, वो चीज़ मिलने में आसान हो जाएगी। सोचो आप कि दुनिया किसने बनाया, पूछा जाए आपसे तो पढ़े लिखे समझदार लोग जो हो, जानकार हो सत्संग के, कहोगे भगवान ने बनाया। अब भगवान अगर आपको मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों के लिए दौड़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कर्तव्य का पालन करते हो और फिर उसी कर्तव्य के पालन में वो दे देगा। अब और समझा दें, जैसे जो को बहुत रुपया पैसा मिल जाता है और बरकत नहीं होती है, बरकत छिन जाती है। अब बरकत क्यों छिनती है? क्योंकि मार कर लाए, लूट कर लाए, ठग करके लाए, चोरी करके लाए, व्यभिचार करके लाए, कत्ल करके लाए, तो उससे बरकत छिन जाती है। जैसे आता है ऐसे चला जाता है, तो पूरा नहीं पड़ता है, पूरा नहीं पड़ता है। अब थोड़ा ही मिल जाए तो बरकत हो जाती है। तो जब वो मिल जाएगा और बरकत मिलने लगेगी, तब दौड़ कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कम हो जाएगी। तब शांति मन को मिल जाएगी। अभी तो न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। तो जब आदमी को टेंशन रहता है, सोचता रहता है, तब कोई काम में मन नहीं लगता है, भजन भाव भक्ति भी नहीं हो पाती है। जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है वो काम नहीं हो पाता, और यह मनुष्य शरीर का समय यह ऐसे निकलता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि यह शरीर धड़ाम से गिर जाता है। कब? जब सुख से इसके अंदर बैठी हुई जीवात्मा निकल जाती है, प्राण जब निकल जाते हैं, तब इस शरीर से कुछ हो पाता है? कुछ नहीं हो पाता। फिर तो इसको लोग मुर्दा कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। कहते हैं ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अब सोचो आप कि हीरा जैसी काया, इसको सजाते संवारते, कपड़ा पहना करके, गहना पहन करके, जेवर पहन करके ये देवियाँ इसको सजाती संवारती हैं। इस पे इसको नहलाते धुलाते हो आप, साफ सुथरा रखते हो, और बैठन लागे काग, फिर इस पर कौवा बैठने लगते हैं, गिद्ध बैठने लगते हैं, सड़ने लग जाता है, सड़न गलन पैदा हो जाती है। घर के लोग ही चाहते हैं कि जल्दी से ले जाएं, जला दें। तब इसकी कोई कीमत रह जाएगी? तब कोई आप दुकान इससे खोल करके चला सकते हो?
कि कोई पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, कि दफ्तर का काम कर सकते हो, कि खेती का काम कर सकते हो, कि बच्चियों रोटी बना सकती हो, कुछ नहीं कर पाओ। तो समय ये निकला चला जा रहा जीवन। अब इस जीवन के समय को आपको अगर नहीं समझ पाओगे तो यह सांसों की पूंजी चली जाएगी। दिन रात रूपी चूहे, कल आपको सुनाया था कि दिन रात रूपी चूहे ये लगे हुए हैं उम्र को काटने में। दिन को सफ़ेद चूहा बताया गया, रात को काला चूहा बताया गया। ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। गिर जाएगा शरीर धड़ाम से तो कोई चीज़ काम आएगी, कोई चीज़ साथ आएगी, साथ जाएगी। उस समय कुछ नहीं ले जा पाओगे। कहा गया क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। आखिर में पछताना पड़ता है। बुढ़ापा आ गई, चल फिर नहीं पाते हैं। हाजमा कमज़ोर हो गया, दिमाग कमज़ोर हो गया, भूलने लग गए, आँख से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई कम पड़ता है। तब उस समय अब बुढ़ा आदमी कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। कितना भी बढ़िया सत्संग सुनाओ, कितनी भी बढ़िया बात बताओ और कहो काका आप बैठो भगवान का दर्शन होगा, कर पाएगा कुछ? पछताएगा कि जवानी में कर लिए होते, जब शरीर चल रहा था तब कर लिए होते, अब हम क्या कर सकते हैं। तो आखिर में पछताना पड़ता है। लेकिन पछताने से फिर उस समय क्या होगा, जब ये कीमती समय निकल जाएगा आपका। इस कीमती समय को दिन में यानी रात गंवाया सोए कर और दिन गंवाया खाए और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए। ये कौड़ी बदले जा रहा है। मरने के बाद ये हीरा मोती जवाहरात आपके लिए जवाहरात रह जाएगा। ये तो कौड़ी की कीमत आपके लिए नहीं रह जाएगा, जिसको इकट्ठा करने में लगे हुए। तो मोटी बात अब आप समझो कि मनुष्य शरीर मिला किस लिए। इसलिए मिला भगवान की प्राप्ति के लिए, इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। देवी देवताओं का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में घर में बैठ करके करने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। ये मिला है भगवान के भजन के लिए। वो है असीला काम। असीला काम ये है कि शरीर को चलाने वाली जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है, इस शरीर को चला रही है, इसको परमात्मा तक जीते जी पहुंचा देना, ये अपना असीला काम है। ये जो काम में लगे हुए हो वो असीला काम नहीं है। लेकिन यह भी ज़रूरी है, जब शरीर मिला है तो खाने का इंतज़ाम करना है। बाल बच्चे हो गए हैं, शादी ब्याह हो गया है, तो अब उसकी भी देख रेख ज़रूरी है। पत्नी लाए हो तो पत्नी की देख रेख की ज़रूरत है। शादी भी हो बच्चियों तो पति की देख रेख सेवा की ज़रूरत है। बच्चे पैदा हो गए, उनकी देख रेख की ज़रूरत है। माता पिता जो आपके लिए किए, जो त्याग तपस्या किया उन्होंने, उनकी भी सेवा करना आपका फर्ज बनता है। सास ससुर का सेवा करना फर्ज बनता है। ये सब करो। जो भी काम करते हो खेती का वो करो, जो भी दुकान करते हो उसको मेहनत ईमानदारी से करो, नौकरी करते हो उसको भी मेहनत ईमानदारी से करो, पढ़ाई करते हो उसको भी बच्चों मेहनत से पढ़ो करो। लेकिन फंसो नहीं उसमें। फंस जाओगे तो रह जाओगे और यह आया अवसर निकल जाएगा। दोबारा फिर यह मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। और यह मनुष्य शरीर में आए हो खाली एक दिन जरूर करना पड़ेगा। सोचो, राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, कबीर गोस्वामी पलटू नानक दादू मीरा चले गए, तो अमर जब वो नहीं रहे तो आप कैसे अमर रहोगे। आपको भी जाना पड़ेगा। वैद्य धन्वंतर मर गया, अमर रहा नहीं कोई। सुरनन मुनि जोगी जति, सभी काल बस होए। ये बातें जो लिखी हुई मिलती हैं उस आधार पर इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप लोगों के समझ में आ जाए। तो ये सब कुछ करते हुए
और समय निकालो भगवान के भजन के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। प्रेमियों, भगवान अगर मिल जाएंगे इस मनुष्य शरीर में तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हरि प्रताप कछ दुर्लभ नाही। जैसे पहले जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी, ऐसे आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। विश्वास के साथ कहता हूँ और अनुभव वाली बात बताता हूँ कि कल जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है, हमारे शरीर के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है, अब तो मैं संगत के ही काम में लगा हुआ हूँ। कोई बाल बच्चे नहीं, कोई औरत नहीं, शादी ब्याह नहीं, गुरु के शरण में आ गया था। गुरु महाराज जो काम सौंप करके गए उसी में लगा हुआ हूँ। तो उसके लिए हमको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि कल ज़रूरत पड़ेगी संगत के काम के लिए, वो व्यवस्था आज ही हो जाती है। यह अनुभव वाली बात बता रहा हूँ। तो आप समझो कि ये हमेशा रहा है। ये विद्या, ये चीज़ें जो आज आपको बताई जाएंगी, ये कोई नई चीज़ नहीं रहेगी, ये हमेशा से चली आ रही है। और इस चीज़ को जब लोगों ने जाना, समझा और पकड़ा, जो नाम आज भगवान का आपको प्रभु का बताऊंगा, इस नाम का जब लोगों ने जाप किया, नाम उनको मिला, तब इतनी शक्ति आ गई मीरा में कि देखो मीरा राजपाट को छोड़ दिया। इतनी शक्ति आ गई मीरा में कि त्याग कर दिया उसने, ये मिट्टी की तरह से लगने लग गया और भगवान के भजन में लग गई। कोई समझो लगाव नहीं रह गया उनका। अब आप क्या कहोगे कि भाई इनको मिल जाएगा दौलत तो घर छोड़ देंगे? नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि उसके साथ एक उपदेश यह भी जोड़ दिया जा रहा है कि भाई गृहस्थी को भी देखते रहना है, लेकिन फंसना नहीं है उसमें। उस दौलत को पालो जो आपके भी काम आएगी और दूसरों के भी काम आएगी। उस दौलत को पाने के बाद सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। जो पढ़े लिखे लोग हो, बच्चे और बच्चों, आप समझते हो, इतिहास को पढ़े हो, तो वो शक्ति आ जाए। अब आपको बताऊं कि उसके लिए न घर छोड़ना रहेगा, न ज़मीन जायदाद छोड़नी रहेगी, न बाल बच्चों को छोड़ना रहेगा। आपको घर में ही बैठ करके थोड़ी देर करना रहेगा। इसी गृहस्थी में से समय निकाल लेना रहेगा। आप कहोगे आपकी हम बहुत बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। व्यस्त तो रहते हो आप, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आप जब उस मालिक पर विश्वास कर लोगे कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, उसके करने से होता है, आपको तो खाली उसने निमित्त बना रखा है। जब ये सोच लोगे तब समय निकल आएगा। ये बच्चे हैं, ये बैठे हैं, ये बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ये जो आगे बैठे हैं, ये टाइम टेबल बना रखे हैं अपना, किस चीज़ का? पढ़ने का। और ये मास्टर जी लोग बैठे हैं, ये प्रिंसिपल बैठी हैं, ये टाइम टेबल बना देते हैं। कितनी देर हिंदी पढ़ेंगे, इतनी देर अंग्रेजी पढ़ेंगे, इतनी देर भूगोल इतिहास पढ़ेंगे, इतनी देर तक गणित पढ़ेंगे। यह यहाँ का टाइम टेबल स्कूल का बन गया। और बच्चे घर पे भी टाइम टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं कि हिंदी इतनी देर, अंग्रेजी इतनी देर दोहराएंगे और फिर आगे का पाठ पढ़ेंगे। ये इतने में सेट कर लेते हैं कि जो पढ़ाया वही बच्चे तरक्की करते हैं कि जो पढ़ाया उसको दोहरा लिया तो याद हो गया। अब कल क्या पढ़ाएंगे उसको भी एक बार पढ़ लिया। अब फिर गए जब मास्टर जी लोगों ने पढ़ाया तो फिर याद हो गया, और फिर दोहराए तो 3 बार जब पढ़ लेते हैं तो याद हो जाता है। हमारे भांजे के साथ में एक लड़का पढ़ता था, उसने कभी कुछ लिखा ही नहीं, इसी तरह से पढ़ता था। वो किताब पढ़ लेता था बस एक बार, जब जाना होता था परीक्षा देने, बाकी सब उसको रटा रहता था, क्योंकि 3 बार रट जाता था। और ये बुद्धि आप समझो कि इस तरह की रहती है, याददाश्त इस तरह का बचपन में रहता है कि जिससे उनको याद हो जाता है। बुढ़ापे में नहीं याद होता है, लेकिन बचपने में जो प्रार्थना श्लोक आप लोगों ने याद किया होगा, जो बुढ़े लोग हो आज भी याद होगा, वो जो याद हो जाता हमेशा याद रहता है।
और उन बच्चों को ज़्यादा याद रहता है जो शाकाहारी होते हैं, जो व्यसन में नहीं फंसते हैं, कोई नशे की चीज़ें नहीं खाते हैं। हरियाणा और पंजाब में ये नशेबाजी बहुत बढ़ गई है। आप ये समझो कि 13-13, 14 साल, 8-8, 9-9, 10-10 साल के लड़के नशा करने लगे, लड़कियां नशा करने लग गई। बुढ़े 80-80 साल के कभी नशा छुए नहीं थे, वो नशे की आदत में आ गए। अब आप सोचो, ऐसी एक छूट की बीमारी नशे वाली लग रही है कि इससे तो समझ लो कि ये जवानी छोटे बच्चे देख ही नहीं पाएंगे, ये बुढ़ापा देख ही नहीं पाएंगे, इनका तो शरीर खत्म हो जाएगा। सोचो देश कैसे चलेगा, खानदान आपका कैसे चलेगा, समाज ये कैसे चलेगा। इस पर विचार करने की ज़रूरत है बुद्धिजीवियों को। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई जैसे ये बना लेते हैं अपना पढ़ने का नियम, ऐसे आप भी नियम बना लो कि सुबह जल्दी उठ जाएंगे, हाथ मुँह धो लेंगे, और ये अपना असीला काम है जो आज बताया जाएगा उसको पहले कर लेंगे, और उसके बाद फिर अपने अन्य कामों में लगेंगे। देखो प्रेमियों, ये साधक हैं बहुत से लोग, कल से यही लगे थे साधना शिविर, आज ख़त्म हुई है इनकी। जो अच्छे साधक होते हैं उनको नींद बहुत कम आती है, थोड़ी देर भी सो लिए तो आप ये समझो उनका पूरा हो जाता है। विदेशों में मैंने देखा दिन रात लोग लग करके काम करते हैं। आप समझो कि वहाँ गया था अमेरिका में, तो वाशिंगटन में उधर गया, देखा, बोले चलो घूम आए, खाली बैठे हो, तो गए। लोगों ने कहा रात को चलो तो भीड़ कम मिलेगी, शांत वातावरण रहेगा। रात को गए तो वहाँ देखा पार्क में ही ऐसे बैठे हुए हैं बेंच के ऊपर, और एक दो और दर्जनों बैठे वहाँ सो रहे हैं। हमने कहा ये लोग, बोले ऐसे सो लेते हैं। और फिर उसके बाद में अपना गए वहाँ, और शौचालय बने हुए हैं, शौचालय में नहाए धोए, शौच गए, और फिर होटल में नाश्ता किया, फिर काम में लग गए। तो उनका लक्ष्य क्या बन गया है? काम करने का। उनको और जानकारी नहीं है। आपका लक्ष्य जब बन जाएगा कि हमको अपना मानव शरीर सार्थक करना है, अब हमको जन्मना मरना नहीं है, इस जीवात्मा को मुक्ति दिला देना है, ऐसी जगह पर पहुंचा देना है जहाँ से ये दुख के संसार में फिर ना आवे। जन्मते वक्त में जो दर्द होता है, बच्चा रोता है, वो दर्द न हो। मरते समय जो हड्डी हड्डी चटकती है वो न चटके, वो दर्द न हो। तो आपका मन लग जाएगा, समय निकल आएगा। देखो प्रेमी, 3 घंटा समय निकालना, बाकी 21 घंटा समय आपके लिए रहेगा, आपके बच्चों के लिए, आपकी कमाई के लिए, आपके घर की गृहस्थी के लिए बच्चियों रहेगा। 21 घंटा समय उसमें लगाओ, और 3 घंटा समय अगर इस समय पर मलिन युग में, कल युग में निकाल लोगे इस काम के लिए, तो इसमें आपका काम बन जाएगा। हमको तो यह विश्वास है कि गुरु महाराज की दया आपके ऊपर हो जाएगी, और आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। तो अब हम लोक बनाने वाली बात और परलोक बनाने वाली बात आपको बता देते हैं, मोटी मोटी बात। देखो, लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ये अच्छा खाते हैं, ये अच्छा पहनते हैं, ये अच्छे घर में रहते हैं, ये ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, ये सम्मानित आदमी हैं, इनका लोग पैर छूते हैं, इनको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, इनका लोक बना हुआ है। परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक है। इसके ऊपर बहुत से लोग हैं। ये जो सूरज दिखाई पड़ते हैं, चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, ये तारामंडल जो दिखाई पड़ता है, ये जो हवा आप लग रही है जिससे जिंदा हो, और जो ये अग्नि है, सूरज की गर्मी है, और ये पवन देवता जिसको हवा कहते हो, और आप ये समझो आकाश मंडल जिसके नीचे आप हो, तो इनका भी सबका लोक है। यह भी देवता ही कहे जाते हैं, क्योंकि तभी तो पावर है। आदमी से ज़्यादा पावर देवताओं में होती है, शक्ति होती है, तो उसमें पावर है, तो उनका लोक है। 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू जब दुनिया बनाई गई थी तो बनाए गए थे। संसार जब बना था, जब निर्माण हुआ था इधर का, तो वो बनाए गए थे। उनका भी लोक है, शिव का लोक है, ब्रह्मा विष्णु का लोक है,
उनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक है, उनके पिता ईश्वर का लोक है, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलखलोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। उन लोकों में आप आने जाने लग जाओ। वो रास्ता इन्हीं दोनों आँखों के बीच से गया हुआ है। उस रास्ते को अगर आप समझो कि उस रास्ते पर चलने लग जाओगे तो वहाँ जाने लग जाओगे तो परलोक देख लोगे, परलोक में आना जाना शुरू हो जाएगा। तो यह काम इस समय बहुत आसान है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि इस वक्त पर आटा दाल का मिलना कठिन है, लेकिन भगवान का मिलना, प्रभु का दर्शन करना आसान है। लेकिन आसान तरीका कोई बता दे, आसान तरीका बता दे जब, तब यह संभव है। तो यह काम कौन करता है? कोई चीज़ जो सिखाता बताता है उसको लोग गुरु मान लेते हैं। जैसे ये मास्टर जी लोग हैं, जब पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चा पढ़ लिख लेता है तो नौकरी काम में लग जाता है और कमाने लगता है। तो ये क्या पढ़ाते हैं? विद्या, विद्यादान देते हैं। ये जो ये मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं और तनख्वाह पाते हैं, वो तनख्वाह की कोई कीमत नहीं होती है। वो जो मेहनत करते हैं, विद्या पढ़ाते हैं, वो विद्या दान में माना जाता है। और जो खाली फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि भाई नौकरी का पैसा मिलता है, पढ़ा दो या पढ़ पावें ना पढ़ पावें, ड्यूटी पूरी करते हैं, वो विद्या दान में नहीं माना जाता है। वो दान में नहीं माना जाता, वो मजदूरी मानी जाती है। वो समझो जो अपने बच्चे की तरह अपने बच्चों को मास्टर जी लोग पढ़ाते हैं, आप ये समझो कि वो दान माना जाता है, वो परमात्मा माना जाता है, परोपकार माना जाता है। तो जो ये विद्या दान देते हैं, आप ये समझो ये भी गुरु हैं, ये भी गुरु हैं। एक मास्टर जी थे, प्रोफेसर थे, तो वो और उनके प्रिंसिपल किसी काम से गए दिल्ली में। तो जब वहाँ पहुँचे तो दफ्तर से गुजर करके गए अधिकारी से मिलने के हिसाब से, तो देखा प्रोफेसर साहब का पढ़ाया हुआ लड़का ही अधिकारी बना वहाँ बैठा है। अब वो जब देखा अपने प्रोफेसर साहब को तो पढ़ उतर करके आया और समझो कि उनका पैर छुआ। उन्होंने कहा, सर आपको क्यों नहीं पहचाने? बोले ये प्रिंसिपल साहब हैं स्कूल के, कॉलेज के अपनी इस समय पर। तो उनका पैर छुआ और प्रिंसिपल साहब को नमस्ते किया, उनका पैर नहीं छुआ। तब काम तो उसने फट से कर दिया, स्कूल से संबंधित जो काम था, जो जायज़ काम था, फ़ौरन किया उसने, और जो समझा कि ये उतना जायज़ नहीं है उसके लिए उपाय बता दिया और नाश्ता पानी कराया। और फिर उसके बाद जब ये वापस दोनों लौटे तब प्रिंसिपल साहब ने कहा, उसने आपका पैर छुआ, मैं आपसे सीनियर हूँ, हमारा पैर नहीं छुआ? तब वो हंसे। अब बोले सर बुरा न मानो तो हम कहें? कहाँ कहो? तो कहा उसको मैंने अपने बच्चे की तरह से पढ़ाया। वो इस चीज़ को समझ रहा है कि इनकी बदौलत ये कुर्सी हमको मिली है। एक एसडीएम साहब आए गुरु महाराज से मिलने के लिए उत्तराखंड में। पहले उन्होंने किसी से नहीं बताया, फिर जब हमसे मिले, गुरु महाराज के पास मैं रहता था, हमसे जब मिले तो उन्होंने कहा, किसी ने बताया कि एसडीएम साहब हैं। तो कहाँ पर हैं? बोले यहीं पर हैं। तब तक एक और आ गए, बोले बहुत मदद किया इन्होंने। जब से खबर लगी गुरु महाराज का कार्यक्रम बराबर आते रहे, देख रेख करते रहे, व्यवस्था करवाया इन्होंने, इनको मिलो हो गुरु महाराज से। गया, मैं बताया, अंदर कमरे पीछे कुर्सी रखवाया गुरु महाराज ने। गुरु महाराज कहते अधिकारियों का सम्मान करो, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करो, मिल जाए तो उनका पैर छू लो, आशीर्वाद ले लो बच्चों, ये सिखाते रहे गुरु महाराज। गुरु महाराज खुद भी सम्मान देते रहे लोगों को। कुर्सी रखवा दिया, कुर्सी में नहीं बैठे एसडीएम साहब, नीचे बैठे और बोले, सरकार आपकी बदौलत और आपके आशीर्वाद से ही मुझको यह नौकरी मिली है। बोले हमारा पूरा परिवार नामदानी है, मैं नामदान नहीं ले पाया, मैं पढ़ने लिखने और नौकरी में रहा, लेकिन मेरा परिवार नामदानी है और बराबर दुआ आशीर्वाद आपका लगता रहा।
और वो आपसे प्रार्थना करते रहे और आप आशीर्वाद देते रहे और रास्ता बताते रहे, आपकी बदौलत ये नौकरी है। तो आप ये समझो प्रेमियों, इस बात की भी शिक्षा लेनी चाहिए कि यह एहसान भूलना नहीं चाहिए। तो बताया उन्होंने, प्रोफेसर साहब ने बताया कि अपने बच्चे की तरह पढ़ाया, अब वो एहसान याद था। हम लोग क्या करते हैं, गुरु महाराज की दया को भूल जाते हैं। जो पुराने सत्संगी हो, आप देखो कि जब गुरु महाराज के पास जाते रहे, कुछ ऐसे हो कि जो आपके पिताजी भी जाते रहे, तब आप किस हालत में थे और अब किस हालत में हो। भूलना नहीं चाहिए, एहसान नहीं भूलना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि जो एहसान कर देते हैं, ये सिखा देते हैं, लकड़ी का काम, लोहे का काम सिखा दिया, जिससे परवरिश होती है, पेट पलता है, बच्चे पलते हैं, जिससे समाज देश में नाम होता है, वो भी गुरु कहलाते हैं। और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। ये परमात्मा की अंश जीवात्मा है, इसको उस प्रभु तक पहुँचा देते हैं, उस सुख के सागर में पहुँचा देते हैं, इस मृत्युलोक के भवसागर के दुख से निकाल करके वहाँ तक पहुँचा देते हैं। वो समर्थ गुरु कहलाते हैं, सदगुरु कहलाते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर कहलाते हैं। उन्हीं को पूरे फ़कीरों ने मुर्शिद कामिल कहा है। हमेशा इस धरती पर रहते हैं, उनकी ज़रूरत सबको रहती है। देखो प्रेमियों, महाभारत जब होने को हुआ, कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन दुष्टों के समझ में नहीं आया। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो गई, नहीं माने जब। तब उन्होंने कहा महाभारत असंभवी, अब महाभारत कराना ही पड़ेगा। काल और दयाल दोनों अंश था उनमें, दया भी करते थे और छोड़ते नहीं थे दुष्टों को। दोनों काम के लिए आए थे। संत तो केवल दया ही करते हैं, दयालु ही होते हैं, लेकिन वो काल और दयाल दोनों धार लिए हुए होते हैं। जैसे राम भगवान के काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। उन्होंने कहा था मैं कि शुभ कर्म करने वालों को मैं शुभ फल देता हूँ और बुरा कर्म करने वालों का मैं नाश कर देता हूँ। समझाया, जब नहीं माने तब अर्जुन से कहा उठाओ गांडियों, चलो मैदान में। बोले हम नहीं जाएंगे, सारे के सारे तो हमारे नज़दीकी, सारे के सारे तो हमारे रिश्तेदार यहाँ खड़े हैं, इनको मार करके मैं नर्क नहीं जाना चाहता हूँ। अरे कृष्ण भगवान बोले अर्जुन तुमको भ्रम हो गया, भूल हो गया। अरे महाभारत तो हो गया, तुमको क्या पता है। बोले कैसे विश्वास करें। तो अर्जुन से कहा कृष्ण ने कि अब विश्वास तुमको मैं कराता हूँ। इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए और अभी तक आप मुझको नहीं समझ पाए, अब आज पहचान कराता हूँ मैं। बैठे, कहा बैठो, बैठाया और कहा आँख बंद करो और ध्यान लगाओ। तो ध्यान लगाया, फिर कहा खोलो आँख, आँख खोले, पूछा कि कुछ दिखाई पड़ा। बोले कुछ नहीं दिखाई पड़ा। क्यों नहीं दिखाई पड़ा? क्योंकि इंसान से अच्छे और बुरे कर्म बन जाते हैं और वो कर्म जमा होते रहते हैं अंदर में और उसी की सज़ा मिलती है। दुख झेलता है जब तक यहाँ रहता है और मरने के बाद नरकों में चला जाता है, वहाँ गोते खाता है, वहाँ मार पड़ती है, जलाया सड़ाया तपाया जाता है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो यह कीड़ा मकोड़ा की योनि में, पशु पक्षी की योनि में, गंदे जानवरों की योनि में बंद कर दिया जाता है। सज़ा मिलती है कर्मों, तो जान अनजान में कर्म बन जाते हैं। कुछ कर्म ऐसे थे कि जो जमा थे उनके आँखों के सामने। देखो प्रेमियों, दो आँखें अंदर, दो आँखें बाहर है और एक आँख अंदर जीवात्मा में है। तो उस जीवात्मा के आँख के सामने पर्दा लगा हुआ था, तो वो तो अपनी मेहनत से हटता है। शरीर से मेहनत करनी पड़ती है जिससे पाप होता है, और उस समय तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और या तो कोई उस पर्दे को हटावे, अपने पावर से हटावे, अपनी शक्ति से हटावे, तब तो अंदर में कुछ दिखेगा। कृष्ण ने अपने पावर से पर्दे को हटाया, उन कर्मों को धोया उन्होंने
साफ किया। कैसे? यहाँ पर ठोका ऐसे, ठोका ऐसे 2 4 5 बार, बस वो पर्दा हट गया। और जब पर्दा हट गया तब देखा उन्होंने कि कितने योद्धा हैं, ये तो सब मरे पड़े हुए। 11 अक्षौणी सेना तो ये सो गई, बिल्कुल मर करके ख़त्म हो गई। हमको तो खाली निमित्त बनना है। बस उठाए गांडीव और गए मैदान में, और आंख बंद करके एक तरफ से छोड़ने लग गए तीर। तो उनको तो मालूम था कि किसने मारा, किसने गिराया, किसने ये महाभारत किया है, कराया है। लेकिन बाकी लोगों को नहीं मालूम था, भाइयों को, इनके नकुल भीम सहदेव को अपने अपने बल के ऊपर घमंड था। वो तो कह रहे थे मैंने मारा, मैंने गिराया, मैंने किया। कृष्ण भगवान ने कहा भाई इनको तो घमंड हो गया, इनका घमंड चूर करना जरूरी है। ले गए उसके पास। किसके पास? बब्रीक के पास। बब्रीक कौन था? बहुत बड़ा योद्धा था, वो बहादुर था। तो वो खड़ा हुआ था महाभारत शुरू होने से पहले। कृष्ण जायजा ले रहे थे कि किसके पास क्या हथियार है, कौन कौन वीर इसमें आए हैं, देख रहे थे। पूछा उससे, तू क्यों खड़ा है यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे? तू कौन है? बोला बब्रीक हूँ। यहाँ क्यों खड़ा है? महाभारत में लड़ाई लड़ने के लिए। तेरे पास कोई हथियार न दिखाई पड़ रहा है, न तेरे साथ और कोई आदमी है, फौज फाटा या और कोई है साथ देने वाला, तो तू अकेले लड़ेगा? बोला अकेले लड़ूंगा। हिम्मत देखा। कहते हैं ना कि मनोबल ऊंचा रहे, और मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत। और पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। जो ये सोच लेता है कि हमको भगवान का दर्शन करना है, साधना करते समय प्रेमियों जो बैठ जाता है, कहता आज हमको प्राप्त करके उठेंगे, मेरे ऊपर दया कर दो, तो मन नहीं लगता हो तो लग जाता है। कर्म ज़्यादा होते हैं तो, और कर्म थोड़े बहुत होते हैं तो कुछ न कुछ मिल जाता है अंदर में। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है जो नामदानी हो। तो मनोबल देखा बहुत ऊंचा है, कहाँ अकेले लड़ूंगा। तो कहा हथियार तेरे? 3 तीर था, निकाला, कहा ये मेरे हथियार हैं। तो तू 3 तीर से इतना बड़ा महाभारत लड़ेगा? अरे बोला एक एक तीर कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? तो बब्रीक ने कहा समय आएगा तब दिखाए देंगे आपको। तब कृष्ण भगवान ने कहा तू अब भी कुछ दिखा सकता है? बोला दिखा सकता हूँ। निकाला एक तीर और कहा छोड़ता हूँ इसको, देखो ये जाता है पीपल के पेड़ के ऊपर, जितने भी पत्ते हैं सबको नत्थी करके फिर ज़मीन पर आएगा, ज़मीन पर पड़े हुए पत्तों को नत्थी करेगा, उसके बाद फिर मेरे पास इसी तरकश में आ जाए। जैसे निकाला था उसने, तरकश माने जो बाण रखने, तीर रखने का जो खोखा होता है, बोला इसी में आ जाएगा फिर। तो कृष्ण ने कहा अच्छा छोड़ो। छोड़ा उसने। कृष्ण ने एक पत्ते को मुट्ठी में ले लिया और एक पीपल के पत्ते के ऊपर पैर रख दिया ऐसे। सोचा देखें मेरे पास कैसे आता है तीर। तीर छोड़ा उसने, तो सारे पत्तों को बिंधाओ जो ऊपर लगे हुए थे पेड़ में, फिर नीचे आया, कि ज़मीन पर पड़े हुए पत्तों को नट्ठी किया, और फिर कृष्ण के पैर के नीचे जो पत्ता था उसकी तरफ बढ़ा। तब वो चिल्लाया पैर हटा लो नहीं तो पैर भी नट्ठी हो जाएगा। पैर हटाया, उस पत्ते को नट्ठी किया, फिर हाथ की तरफ बढ़ा तीर। तब फिर वो चिल्लाया कि कृष्ण जी खोल दो मुट्ठी, नहीं हाथ चला जाएगा। तो मुट्ठी खोला, उस पत्ते को भी नट्ठी करके वापस आ गया। तो कृष्ण ने कहा भाई हथियार बड़े चोखे हैं इसके, तेज हैं और बहादुर भी है। पूछा तू लड़ेगा किसके तरफ से? बोला जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ेंगे। तो कृष्ण को तो सब मालूम था, वो तो उस समय के युग पुरुष थे, महापुरुष थे, तो उनको मालूम था कि हारेंगे कौरव, और ये कौरवों की तरफ से अगर लड़ेगा तो हम और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे।
तो जो 18 दिन के अंदर महाभारत खत्म होना है उसमें 18 साल भी लग सकता है। तब कृष्ण ने कहा भाई कुछ इसके बारे में करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए रास्ते से। मीठे तरीके से कैसे हटाया उन्होंने? पूछा, कहा तेरे अंदर और कोई अच्छाई है, और कोई अच्छा काम तू करता है, बोल बबरीक बता। तब उसने कहा कि कृष्ण जी मैं दानी हूँ। क्या चीज़ दान देते हो? मेरे पास कुछ रहता है, कोई मांगता है मैं दे देता हूँ। मुझे भी देगा? दे दूँगा। अरे देगा मुझे? दे दूँगा। अरे मुझे भी दे देगा? अरे बाबा दे दूँगा दे दूँगा दे दूँगा। 3 बार जो कहलवा लेते थे वो समझो वचन पक्का हो जाता था उस समय पर। प्राण जाए बर वचन न जाई, प्राण निकल जाए लेकिन वचन नहीं बैठते थे। राजा हरिश्चंद्र का राजपाट देखो उसी में चला गया। आप ये समझो राजा दशरथ का प्राण छूट गया जब उन्होंने वरदान दिया और कृष्ण हरि राम भगवान उनसे अलग हो गए, जंगल भेज दिया। तो अब आप ये समझो वचन का पालन करते थे। आज की तरह से लोग 10-10 मिनट पर जबान नहीं बदलते थे। आज की तरह से लोग वचन बदल करके धोखा नहीं देते थे। तब उस समय बरकत रहती थी जब वचन का पालन करते थे। जो इच्छा की नहीं मनमाही, किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़कर पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। सूखा अकाल ये सब नहीं पड़ता था, जमीन या धरती हिलती नहीं थी, कोई भूकंप नहीं आता था। तो कहलवा लिया। यह सारी प्रक्रिया जो इस समय है खर्चे की, जिसके लिए परेशान है, नाम कमा रहा है आदमी, पहले बहुत सरल थी। ऐसे चावल ले लिया थोड़ा और दूब या घास और पानी और हाथ में लेकर के दूसरे को दे दिया और कहा अब यह कन्या आपकी हो गई शादी। बस उठाया मुकुट और सिर पर लगा दिया, बस वो राजा हो गया। बहुत आसान था सब। अब तो लोग जो है नाम के लिए तमाम पैसा बर्बाद कर दे रहे, खाने पीने में और सोने में पैसा बर्बाद कर दे रहे। शादी होने के बाद 2 दिन 4 दिन भले चर्चा रहे, बाकी चर्चा कोई करता है, क्योंकि उससे भी अच्छी शादी लोग कर डालते हैं। कर्जा लेकर के ज़मीन बेच करके गाय बैल भेज करके नाम के लिए, यानी समझो चाहे बाद में दुख ही झेलना पड़े, शादी ब्याह में लगा देते हैं तो उनका नाम हो जाता है। खाने के बाद किसी को पता चलता है क्या खाए हैं? चाहे कोई खुशबूदार भोजन खा ले और चाहे नमक रोटी खा ले, चटनी रोटी खा ले, सुबह जब जाएगा निकाल दें तब किसी का खुशबूदार मल निकलेगा, लेटरिन निकलेगी खुशबूदार, सब की बदबूदार निकलेगी। लेकिन इसी में आदमी परेशान है, इसी में लगा हुआ है। तो 3 बार जब कहलवा लिया, किसने कहलवा लिया? कृष्ण ने। किससे कहलवाया? बबरीक से। तब कृष्ण ने कहा कि ठीक है, दान में तू अपना सिर मुझे दे दे। बोला कह दिया है तो सिर दान में दे दूँगा, लेकिन मेरा संकल्प आप पूरा करा दो, आपसे मेरी ये प्रार्थना है। तो तुम्हारा संकल्प क्या है? कृष्ण भगवान ने पूछा। तब उसने कहा मैं महाभारत देख लूँ तब मेरे प्राण निकलें। आज का विज्ञान लोग कहते हैं बड़े तरक्की पर है, लेकिन ऐसा विज्ञान था कि ऐसे सिर को धड़ से अलग कर दिया और उठा करके फिर जोड़ दिया, नस में नस मिला दिया और लेप लगा दिया जड़ी बूटी का और फिर जिंदा हो गया। आज ऐसी विद्या थी कि बाण मारा था एकलव्य ने। आप ये समझो कि कुत्ते का मुंह बंद हो गया था, एक बाण से कई बाण हो गए। अब ऐसी कोई विद्या है इसमें? नहीं है। पुरानी विद्या को लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन उसको जगाने की ज़रूरत है, उसको लाने की ताकत को अपने अंदर ज़रूरत है। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो ताकत आप में आ सकती है। तो प्रेमियों समझो आप, तो उसका सिर काट करके पहाड़ के ऊपर रखवा दिया था। तो जब ये लोग भांसने लगे कि मैंने मारा, मैंने करने लग गए, तब ले गए उनके पास ले गए। किसके? बबरीक के पास। अब पूछा तूने महाभारत देखा?
कृष्ण और पांडव से कहा मैंने देखा। कहा क्या देखा तुमने? कहा मैंने देखा चक्र सुदर्शन चल रहा है और बड़े बड़े योद्धाओं का सिर काटता चला जा रहा है, बड़े बड़े योद्धा गिर रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा कि भाई ये वीर लोग क्या कर रहे थे? उसने कहा ये सब मुंह फैलाए हिजड़े की तरह खड़े हुए थे, मैंने तो किसी को कुछ करते देखा ही नहीं। मैं तो यही देखा कि केवल चक्र सुदर्शन चल रहा है और सब योद्धाओं का, दुष्टों का सिर काटता चला जा रहा है। सब ये शर्माए, करने वाला दूसरा, हमको निमित्त बनना पड़ता है। जैसे आपको प्रचार प्रसार या गुरु के नाम काम को आगे बढ़ाने के लिए सत्संगियों कहा जाता है, तो आप कभी कुछ करते हो, अहंकार आ जाता है, आप इसके हिसाब से नहीं कर पाते हो कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुरु का नाम ले करके अगर आगे बढ़ो और कर ले जाओ तो गुरु पर समझ लो उनकी दया थी। न कर पाने की क्षमता रखते हो तो मुँह खोए बाचाल पंगु चढ़ें गिरवर गहन। जब गुरु की दया हो जाएगी तब आप समझो वो शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी कि आप उसमें कामयाब हो जाओगे। तो करने वाला कराने वाला गुरु होता है, विश्वास की ज़रूरत होती है, प्रभु होता है, विश्वास की ज़रूरत होती है। तो इनका अहंकार खत्म हुआ उस समय। कृष्ण ने बपरीक से कहा देखो भाई, उसने कहा मैं जाना चाहता हूँ, अब अपना वरदान वापस ले लो और मेरा संकल्प पूरा हो गया, अब मेरा प्राण निकल जाए। जब बबरीक ने कृष्ण से ये कहा तो कृष्ण भगवान ने भी कहा देख, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम मैंने पूरा कर दिया, दुष्टों का संहार कर दिया और धर्म की स्थापना कर दी। अब ये बदल जाएगा, युग त्रेता बदल जाएगा और कलयुग आएगा। अब कलयुग जब आएगा तो उसमें और पाप बढ़ेगा, पापी बढ़ेंगे, तो उसमें संतों का प्रादुर्भाव होगा, वो रास्ता बताएंगे और उनके रास्ते पर जो लोग चलेंगे उनकी बचत होगी। उसमें जो दुष्ट होंगे उनको काल की प्रकृति सजा देगी। सब बताया उन्होंने, उपदेश किया। अब मैं भी अपने धाम जाऊंगा, कृष्ण भगवान ने कहा। तब पांडव ने कहा महाराज हमको भी लेते चलिए। जो टूक जवाब दिया उन्होंने, कहा मैं तुमको नहीं ले जा सकता हूँ, अवतारिक शक्तियाँ अपना काम करने के लिए आती हैं, तुमको किसी संत सद्गुरु की ज़रूरत है, उनके पास जाना पड़ेगा और उनसे युक्ति जान करके, उपाय जान करके, नाम जान करके उपासना करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, साधना करने पड़ेगा, तब तुम मेरे धाम तक भी पहुंच सकते हो। बहुत रोए चिल्लाए, प्रार्थना किया, कहा बचपना गुजारा, जवानी गुजारी आपके साथ, इसी उम्मीद में लगे रहे कि जब आप चलोगे छोड़कर दुनिया संसार, अपने साथ हमको लेते चलोगे। अब बुढ़ापे में योग साधना कहाँ से हो पाएगी? बोले गफलत में रहे। यह बात उस समय तुमने मुझसे नहीं बताया कि हम मुक्ति और मोक्ष के लिए भी लगे हुए हैं। उस समय तो आपके अंदर यही रहा कि हमारा नाम हो जाए, और अभी तक आपके अंदर यही था कि मैंने अपना नाम कमाया है, मैंने किया है। आपको अपनी वीरता पर घमंड था, धन पर घमंड था, प्रतिष्ठा पर घमंड था। तो आप ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताए? और जिन्होंने समझो जिनको शंका थी उनका समाधान किया। देखो अर्जुन से पूछ लो, उनको कुछ बोध हुआ कि नहीं हुआ? तो तुमको अब तो भाई अगर नहीं कुछ कर पाओगे तो मानव हत्या का पाप लगेगा और नरकगामी होना पड़ेगा। 24 घंटा कृष्ण के साथ रहने वालों का इतिहास बता रहा है कि उनकी मुक्ति मोक्ष नहीं हो पाई। तो उन्होंने भी कहा था कि समर्थ गुरु को खोजो, उनके पास जाओ, उनके कदम पोशी करो, उनसे उनके आदेश का पालन करो, तब तुमको मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। गीता के 4 स्कंद में 34वें श्लोक में यही बात लिखी हुई है, यही बात लिखी। तो उन्होंने गुरु का भी दरवाज़ा खटखटाया उनके लिए, कहा गुरु का दरवाज़ा खटखटाओ, गुरु के पास जाओ, आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ, परम विद्या जानने वाले के पास जाओ। तो कृष्ण भी गुरु किए थे। ये जो वाणी विद्या है और ये जो लड़ने लड़ाने का किससे सीखे थे?
यह सब सिखाया जाता था उस समय स्कूलों में, आश्रमों पर। जो जाते थे ऋषियों के, सारी विद्या का ज्ञान करा देते थे। जैसे विश्वामित्र के आश्रम पर गए थे राम, तो उन्होंने 9 गुणों से लैस किया था उनको। राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी वितंगरिया दाता शूर दयालुष्या वेद पाठी ये 9 गुणा हर तरह से संपन्न किया था वो। इसीलिए देखो, कम ताकत पाते हुए भी, कम ताकत होते हुए भी रावण से, और रावण को उन्होंने परास्त कर दिया। बाली को देखो, आप समझो कि मार दिया, सामने से नहीं मार सकते थे, वो वरदान उसको मिला हुआ था। वरदान मांगा था उसने कि जो हमारे सामने पड़े योद्धा से योद्धा हो, जो भी हो, उसका आधा बल हमको और मिल जाए। तो बहादुर तो था ही वो, आधा बल और मिल जाता था तो कोई जीतता ही नहीं था। लेकिन ये अनु सिखाया था गुरु ने कि ऐसे पे काम करने के लिए छुप के चला था। ठीक, बाद में कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कौन कौन आए बात यानी मुझको मारा, ये मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा, मुझे क्यों मारा आपने, मैं कौन सा आपका नुकसान किया। तब उन्होंने कहा था उस समय पर, क्या कहा था तुम घबराओ नहीं भाई, मुझे काम करना था, मुझे धर्म की स्थापना करनी थी, और अधर्म तुमने किया, पाप तुमने किया, दूसरी की औरत का अपहरण कर लिया तूने, तो तुझको मारना जरूरी था, नज़ीर बनाना जरूरी था, इसलिए मैंने ये किया, मैं बदला दे दूंगा, तुम बदला ले लेना। तो कृष्ण का प्राण कब निकला था, कैसे निकला था, बाण के लगने से निकला था, तीर के लगने से निकला था। जब आखिर में इनका समय पूरा होने को हुआ, बका करके गए कि मुझे भी अब जाना है अपने धाम, तो कहते हिल्ला रोजी बहाने मौत, मौत कोई न कोई बहाने आता ही आती है, कोई न कोई तकलीफ उस समय होती ही होती है, सबको होती है प्राण निकलते समय। तो जंगल में गए थे, बैठे हुए थे, पैर लटकाए हुए, बह लिया गया था शिकार खेलने। इनके पैर में पद्म का निशान था, चमक रहा था। बहेलिया ने समझा मृगा की आँख चमक रही है, उसी पद्म के निशान को मृगा की आँख समझ करके दूर से उसने तीर छोड़ दिया। अब जब इनके पैर में लगा और आवाज़ चीखने की निकली आदमी की, तब दौड़ करके गया, देखा, तब वो घबरा गया और माफ़ी मांगने लगा। बोले तेरी गलती नहीं है, ये बदला है तेरा, बदला है। ये सारी चीज़ें धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई मिलती हैं, लोग सुनाते भी हैं इन चीज़ों को। तो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने भी गुरु किया, राम ने भी किया, कृष्ण ने किसको गुरु बनाया था, इस विद्या को जानने के लिए, इसी दुनिया की चीज़ों को जानने के लिए संदीपनी को। और उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, सुपच जी थे, सुपच जी। तो वो आध्यात्मिक गुरु थे। 2 तरह के गुरु होते हैं। तो ये जो विद्या आपको मिलेगी आज, जिस विद्या को कोई नहीं ख़त्म कर सकता, जो सब जगह काम आती है, जिस दुनिया में रहोगे यहाँ काम आएगी, मरने के बाद भी यह काम आएगी। वो धन जो आज आपको पाने का तरीका बताया जाएगा, वो धन आपके सब जगह काम आएगा। जैसे भारत का रुपया लेकर के अमेरिका में चले जाओ, नहीं चलेगा, अन्य देशों में जाओ, नहीं चलेगा, और अमेरिका का डॉलर कई देशों में चलता है, तो उसकी कीमत ज़्यादा है। सोना लेकर कहीं चले जाओ, सब जगह बिक जाएगा, हीरा लेकर चले जाओ, सब जगह बिक जाएगा। ऐसे ही ये जो आध्यात्मिक दौलत है, जहाँ दुनिया की दौलत ख़त्म हो जाती है, वहाँ से शुरुआत होती है, वो मरने के बाद भी काम आएगा, वो मरने के बाद भी काम आएगा। तो वो युक्ति आपको आज बताई जाएगी, उपाय बताया जाएगा, जिसके लिए मैंने कह दिया, न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, हमेशा बताने वाले इस धरती पर मौजूद रहे। ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई, बहुत लोगों को बताए, इनसे पहले के बहुत गुरु हुए। ये गुरुओं की भूमि कही जाती है हरियाणा पंजाब आपकी, बहुत गुरु हुए यहाँ पर। पहले हरियाणा और पंजाब एक ही में था, तो आप लोग जानते हो, उनके संस्कार आपके ऊपर पड़े हुए हैं। आपके खानदान का कोई न कोई उनसे जुड़ा रहा होगा, रक्त का वो असर है कि जो आज आपको ले आया, और ये अनमोल चीज़ आपको मिलने जा रही है, इसकी कीमत लगाना आप लोग। और कीमत अगर लगाओगे तो अंदर से माला माल हो जाओगे, उसको जहाँ चाहो खर्च करो, यहाँ भी वो आपके काम आएगा, वहाँ भी आएगा।
तो ये संतों की परंपरा है कि जब वो जाने लगते हैं तब किसी न किसी को यह काम देकर ही जाते हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी कि जिनके कर्जे को तो हम अदा ही नहीं कर सकते, ये चाम चाम ये गिल करके चमड़ी ये खाल और चू जाए तो भी इनके कर्जे को नहीं अदा कर सकते, ऐसी चीज़ दे करके गए। और इस चीज़ को बांटने के लिए आदेश दे करके गए कि बांटो, इसको दे दो लोगों को। वो नाम जो हमको बता के गए उस नाम को दान में देने के लिए कह करके गए कि उसके बदले तो कुछ मांगना नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं उसके बदले में देने का। उसके बदले में देने का इनके पास कुछ है ही नहीं, तो तू उनसे कुछ नहीं मांगना, दान में दे देना। तो वो नाम आज आपको बताऊंगा। वो है 5 नाम। नाम जैसे गुरु 2 तरह के होते हैं, ऐसे नाम 2 तरह का होता है। एक मुंह से लेने वाला नाम होता है और एक सुनने वाला अंदर का नाम होता है। शब्द अनि से ही ये सारा संसार बना है, अंडपिंड ब्रह्मांड सब शब्द से बने हैं और शब्द से ही ये सब जुड़े हुए हैं। तो शब्द रूपी वो नाम है, ध्वन्यात्मक नाम वो कहलाता है। तो वो 2 तरह का नाम होता है, वो बताऊंगा आपको। और इस समय का जगाया हुआ गुरु महाराज का मुँह से लेने वाला नाम भी आपको बताऊंगा। हमेशा जब जब संत आए तो दोनों नामों को लोगों को बताया। जैसे कबीर साहब आए थे, सत साहब नाम में शक्ति उन्होंने भर दिया था। सत साहब जो कहीं बोलते थे मदद होती थी। उसके बाद जब अनी समझो नानक जी आए तो उन्होंने अंदर में गुरु के जलवा को देखा, गुरु की शक्ति को, गुरु के पावर को, गुरु को अंदर में देखा कितने प्रकाशवान हैं और कितना इनका महत्व है, कितनी ताकत वाले हैं। तब वो बोलने लगे, मुँह से निकला उनके, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु, वारे मेरे गुरु, वारे मेरे गुरु। तो वाहे गुरु में ही ताकत आ गई और वाहे गुरु सब लोग बोलने लग गए और तब से वाहे गुरु चला रहा है। लेकिन ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि जब राम भगवान थे, राम नाम में शक्ति थी, तो कृष्ण नाम में शक्ति लाने की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि युग बदलता है, समय बदलता है, तो महापुरुष काम करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार नाम को रख देते हैं, तो उसमें पावर आ जाती है। नाम में पावर कौन भरता है? महापुरुष भरते हैं, भरवाते हैं। उस नाम को उस प्रभु से जोड़ देते हैं, तो उस नाम को जो लोग पुकारते हैं उससे लोगों को फायदा होता है, जान माल की रक्षा होती है, बचत होती है। तो उस समय वाहे गुरु नाम में शक्ति थी। जब ये आए आपके राधा स्वामी शिवदयाल जी महाराज, तो उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया, जोड़ा उस प्रभु से। और हमारे गुरु महाराज आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय गुरुदेव नाम जगाने मतलब क्या है? उस परम सत्ता से तार के द्वारा नाम को जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ देते हैं तो आप ये समझो कि उस नाम से जब उसको पुकारो तो वो देखता है उधर। देखो, जैसे आपका रिश्ता जोड़ दिया गया बाप बेटे का, पति पत्नी का रिश्ता जोड़ दिया गया, जीवात्माओं का, जीवात्मा ही तो सुनती है। तो जब लड़के को पुकारते हो तब लड़का देखता है। 4 लड़के हैं जिसका नाम लोगे वही तो, वो तो देखेगा। और लड़का जब पुकारता है पिताजी को, तो जो लड़का पुकारेगा पिताजी उसकी तरफ देखेंगे। तो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, सामाजिक रिश्ते में जुड़े हुए हैं। जीवात्मा सब एक ही जगह की है, परमात्मा की अंश है, तो अंदर में जो है आवाज़ वो पहुँच जाती है और देख लेता है ऐसे आँख से। इसी तरह से वो देखता है जब उस नाम से पुकारते हैं। तो तकलीफ में, मुसीबत में जब बोलते हैं मदद करता है। इसीलिए बताया गया तकलीफ़ों में तो ज़रूर बोलना चाहिए, नाम धुनी बोलना चाहिए, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव की ध्वनि। इसीलिए तो लगवाया गया कि लगाओ इसको ध्वनि। जब घर से निकलो जय गुरुदेव बोलो, कोई काम शुरू करने को हो तो जय गुरुदेव बोलो, जब भी मुँह खुले तो जय गुरुदेव बोलो। एक दूसरे को देखो तो जीवात्माओं को प्रणाम करो, वो परमात्मा की अंश हैं, तो जय गुरुदेव बोलो। तो यह है ध्वन्यात्मक नाम, यह है वर्णात्मक नाम, मुँह से लेने वाला। यह लिखन पढ़न और कहन में आवे सो वर्णात्मक कहलावे, तो यह वर्णात्मक नाम है। और ध्वन्यात्मक नाम कौन है? 5 है। अब आपको बताऊंगा 5 नाम। यह आज नाम है, कोई नया नाम नहीं है, शुरू से यह नाम चला रहा है। इसमें कोई काट छाँट नहीं हुई है, कोई काट छाँट इसमें नहीं है।
जैसे का है ऐसे रहेगा, न कोई कर पाएगा। जब से धरती बनी तब से ये 5 नाम है, और जब तक धरती रहेगी, ये देवी देवता रहेंगे, स्वर्ग वैकुंठ रहेगा, ब्रह्मांड रहेगा, तब तक आप ये समझो ये नाम रहेगा। तो यह है 5 नाम। तो जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, ऐसे इनका नाम है और रूप है। आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, ऐसे इनका भी स्थान है पांचों का। आपकी आवाज़ है, इसी तरह से इन पांचों की आवाज़ है। तो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं अभी आपको मिल जाएगा, ले लेना, याद कर लेना। कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, किसी को दिखाना नहीं, इन नामों को किसी को बताना नहीं, रिकॉर्ड करके किसी को सुनाना नहीं, लिख कर भी नए आदमी को इन नामों को देना नहीं। और अगर आपने बता दिया, लिख कर दे दिया, रिकॉर्ड करके सुना दिया, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और ये नाराज़ हुए तो नुकसान हो जाएगा। अब कहोगे बाबा आप भी मेरी तरह से इंसान हो, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, आप तो लंगोटी लगाने वाले साधु हो, आप तो दुबले पतले हो, मेरी तो बॉडी बनी हुई है। तो आप अगर ये कह सकते हो तो मैं क्यों नहीं नाम सुना सकता हूँ। देखो